डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं जो जीवन की रक्षा करते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर उस मरीज का इलाज करता है जो बीमार है। इसी के ऊपर एक महान डॉक्टर की रियल स्टोरी आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उनके परिजन बड़ी बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। फिर डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहाँ पे आया। कृपया आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। शांत हो जाइए। लड़की का पिता गुस्से में बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो क्या आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका बेटा मर जाए तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर कुछ नहीं बोला। पिता बोलता जा रहा था, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूं। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़की का परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पे सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब किया जाएगा? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसा क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता? लड़की का पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग आंख में आंसू थे और बोली। नर्स ने कहा, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के का एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गया और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वो अंतिम संस्कार में जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले की अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर लड़के का परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। फ्रेंड्स, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से जाने बिना उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पे नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दे, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारे लिए भलाई सोच रहा होगा।